चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखी है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसको आपको फैक्टराइजेशन की हेल्प से या मेथड से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन पार्ट को आगे बढ़ाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सम में इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आप बोलोगे सर ये हमें मेथड क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आप मेथड मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्लियर होना चाहिए। इससे पहले हम सम को आगे बढ़ाए तो बेसिक पॉइंट आपको मैं क्लियर करवा दूं कि हमें ये पता होना चाहिए √3 इंटू √3 तो हो जाएगा 3। ये समझ में आया? 3। सेम वे में बोलूं √5 इंटू √5 तो आप बोलोगे 5। ये रूट मतलब ये निकल जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। लास्ट बार बोलूं तो √7 इंटू √7 इज इक्वल टू आप बोलोगे 7। सेम वे बच्चा आप बोलोगे 3√7 माइनस √7। तो 3 में से एक 3√7 में से एक √7 माइनस होगा तो आप बोलोगे सर ये 2√7 आएगा। सेम वे जैसे 2x माइनस x होता है तो कैसे x आता है वैसे ही आपको समझना है। सेम वे आप बोलोगे 5 और ये √3 है माइनस 2√3 है। 5 में से 2 जाएगा तो आप बोलोगे सर 3√3। यहाँ पे 5x है माइनस 2x है तो जैसे 3x आएगा वैसे। और लास्ट में जैसे समझ लो √2 प्लस 3√2 तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4√2। आई होप बच्चा आपको ये कॉम्बिनेशन सारे समझ में आए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत आती है, तो ये ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बच्चा क्या करना है, तो यहाँ पे बोला गया है, देखो ये इंफॉर्मेशन है 3x² माइनस 2 इंटू √6x प्लस 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो क्लियर ही है कि x² का कोएफिशिएंट a और ये कांस्टेंट टर्म c ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 3 इंटू 2 6 के ऐसे पार्ट करो कि जिसका आंसर आए 2√6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा मुझे इतना तो पता है 6 इंटू 6 6 1 जा 6 होता है, वो तो क्लियर है। और यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 की, क्योंकि मुझे यहाँ पे √6 चाहिए तो मैंने लिखा √6 इंटू √6 इंटू 1। अब बच्चा ये ध्यान से समझना, ये √6 है और प्लस यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ √6 तो आप क्या बोलोगे 2√6। ये बच्चे को समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक बार सर ने क्या किया, मुझे √6 चाहिए था यहाँ, इसलिए हमने √6 ले लिया। √6 को ऐसे प्लस के साइन में हमने लिखा क्योंकि हमें पता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे √6 इंटू √6 6 होगा और दोनों को प्लस करोगे √6 प्लस √6 हो जाएगा 2√6। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो पॉज करके 2 बार देखो, क्योंकि तब भी जाके ये कंसेप्ट क्लियर होगा। 3x² एज इट इज, यहाँ पे बोलोगे √6x, यहाँ पे आप बोलोगे √6x। 2√6x हमने ये स्प्लिट किया प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब बच्चा ध्यान से समझना हम कैसे इसको आगे ले जाएंगे, कहाँ ध्यान रखना है, कैसे पॉइंट से करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन तो निकालना है। कॉमन निकालना है, देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आप बोलोगे सर 6 है। सेम वे यहाँ √6 है और यहाँ 2 है। तो अब हमें कुछ इस तरह करना पड़ेगा, यहाँ से कॉमन निकालना है तो कंपलसरी मुझे यहाँ पहले लिखना क्या पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर देखो ये 6 है, तो 6 है तो हमारा कुछ इस तरह लिख सकते हैं। देखो √3 इंटू √3, 3 की जगह मैं ऐसा लिख रहा हूँ √3 इंटू √3x²। और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, तो आप बोलोगे सर यहाँ आप लिखो √3 इंटू √2x लिखा, तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे आप बोलोगे माइनस है। सेम वे बच्चा मैंने यहाँ क्या लिखा, आप बोलोगे सर लिखो √2 इंटू √3, ये 6 के पार्ट किए क्योंकि आगे जाके मुझे कॉमन निकालना है x, और यहाँ पे √2 इंटू √2 तो आप बोलोगे सर ये 2 के आपने पार्ट किए। समझ में आया? तो ही ये पॉइंट आपको क्लियर हो तो ही ध्यान में रखना। 2 जगह पे मैंने पार्ट किए, एक तो 3 के पार्ट किए, यहाँ पे 6 के पार्ट किए, यहाँ पे भी 6 के पार्ट किए और यहाँ पे मैंने 2 के पार्ट किए, जिससे कॉमन निकालने में इजी हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखना, तो ये √3 निकल जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो आप बोलोगे सर देखो, तो यहाँ पे आप बोलोगे √3 कॉमन निकाला x, सेम वे यहाँ बचेगा √3x।
ये समझ में आया? रूट, क्योंकि 2x² थे तो एक यहाँ निकला और एक यहाँ लिखा, ये 2√3 थे तो एक कॉमन निकला और एक यहाँ पे माइनस की साइन, √2 और ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? चलो अब आगे ध्यान से समझना। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो ये √2 है और यहाँ पे भी √2 है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा, -√2 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 ये निकाला। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे x एज इट इज, हमने माइनस कॉमन निकाला है तो आप बोलोगे सर यहाँ साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा माइनस, और अब बचेगा क्या, तो सिर्फ √2 = 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए बच्चा, एक स्टेप एक्स्ट्रा किया, लेकिन उसकी वजह से क्लैरिटी बहुत आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आप जितना प्रॉपर लिखोगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। छोटे छोटे पॉइंट पे थोड़ा फोकस करा करो बच्चा, तो अच्छा रहेगा। जैसे ये दोनों ब्रैकेट क्लियर हो जाते तो √3x - √2, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे √3x - √2 = 0। क्लियर? अब यहाँ से आगे चलते तो √3x - √2 = 0, यहाँ पे √3x - √2 = 0। ऐसे देखो तो दोनों ब्रैकेट सेम ही आ रहा है, सेम साइन के साथ, तो यहाँ पे सिंपल एक का लिख देंगे तो दूसरे का ऑटोमेटिक आ जाएगा, =√2। x ये बोलोगे सर प्लस हो गया, दूसरी साइड गया तो √2/√3, ये एक का आंसर आया, दूसरे का तो यहाँ पे भी सेम लिख देंगे √2/√3, ये हमारा सेम आएगा क्योंकि सेम कैलकुलेशन सेम ब्रैकेट है। तो बस बच्चा तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।